हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि क्वार्टर टू 2023 से 24 जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट घटकर 1% ऑफ जीडीपी हो गया है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 1% हो गया है। क्या इसका पूरा मीनिंग है, हम सब लोग समझेंगे। जीडीपी यहाँ पे ये भी समझेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, और ये क्वार्टर टू क्वार्टर वन ये सब चीजें जो होती है ना, इसको ब्रीफली हम समझाएंगे यहाँ पे आपको, और क्यों यहाँ पर 1% देखा गया है। सीएडी का कम होना, इसका परसेंटेज कम होना, ये अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है, इसको भी समझेंगे। प्लस ये भी समझेंगे कि इसके पीछे इंडिया आज के टाइम में किस तरीके से इंडिया के जो जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो रही है। तो देख सकते हैं कि हर एक मीडिया आउटलेट्स में जो आर्टिकल पब्लिश है, करंट अकाउंट डेफिसिट सिंक्स टू 1% ऑफ जीडीपी टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। यहाँ बिजनेस लाइन का आर्टिकल आप देख सकते हैं कि क्वार्टर टू में करंट अकाउंट डेफिसिट फॉल्स शार्पली टू 1% ऑफ जीडीपी। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट समझने के लिए सबसे पहले ना आप एक चीज समझिए कि जब भी देखिए इंडिया जो है ना, हर एक देश, इंडिया की हम बात करें फिलहाल, इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करता है, ठीक है। तो आयात निर्यात दोनों करता है। तो इंडिया जो इंपोर्ट करता है, इंडिया जो इंपोर्ट करता है, आज के टाइम में कंडीशन क्या है कि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहे हैं कम। अब ये 1% घट के आ गया, यानी कि सपोज कीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। इंपोर्ट ही है, इंपोर्ट यहाँ पर 100 है, एक्सपोर्ट यहाँ पर 99 है, ये भी है बेसिकली। तभी यहाँ पर चीजें 1% निकल के आ रही है। तो ये चीजें होती है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी एक्सपोर्ट में इंपोर्ट को माइनस कर देना। अब एक फिर से सवाल निकल के आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इसी का हिस्सा है। कैसे? देखिए थोड़ा सा इससे समझते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करें, लेकिन उसमें दो कैटेगरी होता है। एक होता है करंट अकाउंट, एक करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। फिलहाल तो हम बात करेंगे करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में मार्केट जो मर्चेंडाइज होती है, यानी कि ट्रेड इन गुड्स, यानी गुड्स के जो ट्रेड्स होते हैं, यानी कि गुड्स जो भी फिजिकल फॉर्म में होते हैं, इसे मर्चेंडाइज ट्रेड भी कहते हैं। और एक होता है सर्विस में ट्रेड, जो कि सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये स्कूल मिला के टोटल की बात करें, मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों का जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंडिया भी सर्विस लेता है, इंडिया गुड्स मंगवाता भी, इंपोर्ट भी करता है। तो इंपोर्ट यहाँ पर फिलहाल अभी इंडिया का ज्यादा है, लेकिन ये नैरो डाउन होकर 1% ऑफ जीडीपी हुआ है। ये इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। ये आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल अकाउंट में बेसिकली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, जैसे इंडिया में एफडीआई आता है, जैसे कि आप एफपीआई आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आते हैं। तो ये सब जो काउंट होते हैं, बोरो करती है सरकार, ठीक है। तो ये आपके कैपिटल अकाउंट में ये गिनती आएगा। आपको मालूम होना चाहिए 1991 में जब आपका एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, तो उसके पहले जो था ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का, यानी कि इंडिया के पास में फॉरेक्स रिजर्व्स कम था। तो इंडिया के पास में फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होने से फायदा होगा, यस फायदा होगा, हो ही रहा है कहीं ना कहीं। एक रीजन ये भी है, हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। तो ये चीजें कहीं के आगे निकल के आती है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और भी है जो कहीं के आपको दिमाग में खुटपुट कर रहा होगा कि फिस्कल डेफिसिट फिर क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली ये रिलेटेड है आपका बजट से। बजट में क्या होता है ना कि बेसिकली जब हम लोग जितना रेवेन्यू, सरकार को जितना रेवेन्यू आ रहा है, जो भी सोर्सेज से आ रहे हैं, ठीक है, चाहे टैक्स से जाए जहां से भी, तो रेवेन्यू यहाँ जब यहाँ पर सपोज कीजिए 100 हो रहा है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है ना 110 रुपये हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो, फिस्कल डेफिसिट, यानी कि सरकार के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, सरकार की आय कम हो रही है। ये हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। देखिए मुद्दे पे आते हैं हम लोग, उससे पहले ना थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। देखिए इंडिया का जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1% हो गया जीडीपी, ठीक है। लेकिन इसको तो अच्छे से डिटेल समझते हैं कितना हो गया है। तो फिलहाल अभी जो है ना, फाइनेंशियल ईयर आपका 2023 टू 2024 चल रहा है, ठीक है। इसको इन शॉर्ट 20 फाइनल 24 बोलते हैं। इसमें क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री क्या होता है? देखिए अप्रैल से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल, अप्रैल से लेकर जून तक जो है ना, ये आपका क्वार्टर वन कहलाता है। और जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपका क्वार्टर टू कहलाता है। इसी क्वार्टर टू की हम बात कर रहे हैं। इस क्वार्टर टू में जो फॉरेक्स जो आपका सीएडी है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो 1% ऑफ जीडीपी हो गया। इसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ अमाउंट तो होगा ना, 1% ऐसे कैसे बोल देंगे 1%, कुछ अमाउंट तो कितना कम हो गया। तो यहाँ पर आरबीआई यहाँ पे ये कहती है कि ये आपका $8.3 बिलियन, यानी कि 1% का वैल्यू जो हम एक तरफ से बोले तो $8.3 बिलियन है। यस, यानी कि अभी ये घट के 1% हो गया, और अभी इंडिया का जो डेफिसिट है, यानी कि $8 बिलियन के आसपास में है, $8.3 बिलियन आसपास में। यही चीज इसके पहले हम बात करें, इसका जस्ट इसके पहले क्वार्टर में, तो ये आपका 9.2 था। इसके पहले हम बात करें, इसके पिछले साल की हम बात करें, तो ये आपका 61 था इसी टाइम में, क्वार्टर टू में। और उसके जस्ट प्रीवियस क्वार्टर वन में $78.3 बिलियन था। तो आप समझ सकते हैं, जहां $61 बिलियन था पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, वो आज के टाइम में 8.3 है। केवल 8.3, समझ सकते हैं कि कितना गुना कम हो गया है। तो ये चीजें होती है इसमें। इसको था अगर ग्राफ में देखें, तो आप समझ सकते हैं कि जो 2022 क्वार्टर 2022 की जो बात कर रहे थे, यानी पिछले साल की,
उस वक्त था 3.8, जो डेफिसिट था 3.8% था जीडीपी का। आज के टाइम में क्वार्टर फाइनेंशियल 24 क्वार्टर टू की बात करें तो ये आपका 1% में आ गया। आपका नजर हम समझ सकते हैं कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। सर ये तो बहुत कम है, और भी कम है, इसका क्या है, इसमें भी आते हैं हम लोग, इसी बात हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। लेकिन इसके पहले हम लोग ऐसा नहीं कि ये कि पहली बार 1% हुआ, इसके पहले भी हम लोग एक अच्छा हम लोग बूम देख चुके हैं। सॉरी मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छा गुड न्यूज हम लोग सुन चुके हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि लास्ट फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, क्वार्टर फोर की हम बात कर रहे हैं। क्वार्टर फोर में फाइनेंशियल 23 की बात करें, 0.2% ऑफ जीडीपी आ गया था। ये हमारे लिए अच्छी बात है। पता है इसके लिए पीछे ना जो रीजन था ना, वो रीजन देखिए, यहाँ पर 0.2% जो जीडीपी आया था, इसमें कहा जा रहा था कि जो डेफिसिट है अमाउंट में 3 बिलियन डॉलर, मतलब ये समथिंग आ गई। सोच लीजिए कि आज के टाइम में जो हम लोग 1% में इतनी खुश हो रहे हैं, ये 0.2% में जब था तो ये 1.3 बिलियन था। मतलब ये मिनिमम बहुत अमाउंट था, अभी तक हम लोग इतना फेस नहीं किया। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ऑन द एवरेज हम कह सकते हैं कि एवरेज क्वार्टर को मिलाएंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं 1% 2% के बीच में रहने वाले हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है कि 1% के आसपास में चलेंगे, 2% ना हो लेकिन 1% के आसपास में चलेंगे, ये उम्मीद है। लेकिन एक सवाल फिर दिमाग में निकलता है कि इसके पीछे क्या रीजन है, अभी इतना कम जो हुआ है। तो इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि मर्चेंडाइज जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमें देखने को मिला है। यानी मतलब सीधा साधा मतलब ये हुआ इन सिंपल लैंग्वेज कि यहाँ पर इंडिया अब गुड्स की बात कर रहे, ठीक है। हम देखिए इंडिया आज के टाइम में पता है कंडीशन क्या है, इंडिया गुड्स को इंपोर्ट ज्यादा करता है और सर्विसेज की बात करें, इंडिया ज्यादा सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है, दूसरे कंट्री को देता है। तो सर्विसेज के मामले में इंडिया सरप्लस में, गुड्स के मामले में इंडिया जो है वो डेफिसिट में। तो यहाँ पर मर्चेंडाइज जो ट्रेड डेफिसिट है, ये गुड्स की हम बात कर रहे हैं। तो गुड्स में इंडिया यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं 78.3 बिलियन जो क्वार्टर टू फाइनेंशियल 23 में था, ये घटकर 61 बिलियन डॉलर क्वार्टर टू फाइनेंशियल 24 में हो गया। यानी कि समझ सकते हैं कि यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर कितने 17 बिलियन डॉलर के आसपास में ये चीजें जो डिक्रीजिंग हम देख सकते हैं। तो ये सबसे पहला रीजन है। और दूसरी रीजन पे हम आए तो एक ग्राफ आप देख लीजिए, फिर आते हैं दूसरे रीजन में। ये पीआईबी में पब्लिश्ड आर्टिकल का है, उसी से वहां से इमेज एक कट आउट की है। तो वहां पर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल 2023 की हम बात करें तो यहाँ पे अप्रैल से नवंबर तक का जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट 278 समथिंग था और इंपोर्ट ज्यादा था, ठीक है। मर्चेंडाइज की बात करें यानी कि गुड्स की बात करें, सर्विसेज में देखिए 220, यहाँ पे 115, यानी कि हम लोग इंपोर्ट कम करते हैं सर्विसेज में। यहाँ पर भी सेम चीज है, लेकिन ये आपका लेटेस्ट है, सॉरी ये आपका लेटेस्ट है, ये आपका पहले का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस है -61 का आ रहा है, यहाँ पर ज्यादा था 100 का। तो ये चीज भी रीजन है। लेकिन ना अभी दूसरा रीजन में आते हैं कि अभी 1% आने के पीछे और रीजन क्या है। देखिए 22 दिसंबर का ये आर्टिकल है और इसमें कहा गया है कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, यानी इंडिया के पास में डॉलर का जो भंडारा है ना, वो कितना है 615, यानी 615 अप्रोक्स 616 मान चलिए बिलियन डॉलर। ये अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, देखिए लेटेस्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया किस नंबर पे आता है फॉरेक्स रिजर्व को, रिजर्व्स के मामले में। लेकिन पिछला कुछ डेटा ये कहता है कि इंडिया के पास में जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो उसके अकॉर्डिंग इंडिया चौथे नंबर में आता है। तो अभी एक सवाल फिर से निकल कर आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में इतने फॉरेक्स रिजर्व कैसे आ गए, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या रेमिटेंसेस ज्यादा आने लगे। वो तो है ही, ठीक है, वो तो है, 12% से प्लस कहीं रेमिटेंसेस बढ़े हैं यहाँ पर इंडिया में। लेकिन दूसरा रीजन ये भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए थे बेसिकली कॉम्बेट करने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है, इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। उसमें भी आरबीआई ने यहाँ पर 75 एंटिटीज को कहीं ना कहीं एक अलर्ट लिस्ट जारी किया था, और इसके लिए यहाँ पर जो इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, तो ये चीजें बंद सी होगी। जब बंद हो गया तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये एक रीजन निकल के आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में कौन से देश, देखिए ये फोर्ब्स का रिपोर्ट है, ये बेसिकली पिछले साल का, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पोजीशन में या बाकी सारी कंट्री और इंडिया किस पोजीशन में है। आज के टाइम में इंडिया के पास में कितना है, 600 से ऊपर है, ठीक है। जो कि हम अभी जस्ट आपको कहाँ गया, यहाँ दिखा सकते, सॉरी पीछे आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आप 615.97 बिलियन डॉलर। तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो चाइना जो है ना, चाइना सबसे ज्यादा जो है ना फॉरेक्स रिजर्व कहीं कंजर्व किया हुआ है, मतलब सॉरी रखा हुआ है। 3.1 ट्रिलियन, मतलब हम लोग 1 ट्रिलियन तक नहीं पहुंचे नहीं है, लेकिन आई होप कि बहुत जल्द पहुंचेंगे। जापान फिर उसमें, जापान फिर स्विट्जरलैंड, फिर इंडिया आपका 4th 5th में आता है। तो ये आपका हो गया जो पूरे वर्ल्ड में एक लिस्ट जो जारी करता है फोर्ब्स। तो यहाँ पर ना एक सवाल फिर निकल के आता है कि इंडिया के पास में फॉरेक्स रिजर्व्स आ रहे हैं, इसके पीछे और एक रीजन ये भी है कि रेमिटेंसेस इंडिया में राइज हुए 12.3% ऑफ कितना हुआ
125 आज के टाइम में 125 बिलियन डॉलर जो है ना, वर्ल्ड बैंक बेसिकली ये कहता है कि इंडिया के पास में फॉरेक्स रिजर्व आज के टाइम में सबसे ज्यादा है। इंडिया और इस मामले में नंबर 1 भी है। चाइना का मेरे ख्याल से 50 डॉलर बिलियन डॉलर के आसपास में होगा, लेकिन कहीं न कहीं बहुत दूर है इस मामले में। तो ये चीजें कहीं निकल के आती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हम देखें कि इंडिया के फॉरेक्स जो रेमिटेंसेज जहाँ से आते हैं, तो उसमें से यूएस से सबसे पहला आता है, ठीक है। यूएई हो गया, यूके हो गया, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ये सब आपके सीक्वेंस में। तो यहाँ से आपके आते हैं रेमिटेंसेस। तो अब एक सवाल फिर से निकल के आता है, ठीक है ये सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी जो रिसेंटली 1% हम देख रहे हैं, क्या ये सस्टेन होने वाला है? मे भी सस्टेन नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1% के आसपास में ये जो चीज है वो रहने वाली है। तो आपका क्या मानना है इस चीज में कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये 1% पे होना, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे एक दो रीजन हम बता चुके हैं कि मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट ये हमें देखने को मिला है। दूसरा रीजन बताएं कि फॉरेक्स रिजर्व्स में बढ़ोतरी देखने को मिला है। एक रीजन और एक है तीसरा रीजन, तो वो आप कमेंट करेंगे अगर थोड़ा सा आपको ये लेक्चर में आपको समझ में आया, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा टेक्निकल थोड़ा समझ में लेट से आए, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत वीडियो बहुत सिंपल तरीके से समझाए, आसान शब्दों में समझाए। तो एक तीसरा रीजन भी है, ठीक है, वो चीज आप बताना वो रीजन क्या है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।